देखिए, डेली वेजेस का जहाँ ताल्लुक है, परसों भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जब बात कह दी कि इस साल से उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें रोज़-रोज़ तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ हैं डेली वेजरों के कुछ लीडर हैं, किसी पार्टी से एफिलिएटेड हैं और कुछ पत्रकार भी हैं जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड हैं, रोज़ पकड़ के जाके उनको इंटरव्यू कराना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं डेली वेजरों को भी कहूँगा कि आप इस बात को ज़्यादा इसमें राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए, आपके रोज़गार का मसला है। और जब रोज़गार का मसला है तो रोज़गार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं जब ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल बार-बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया अब उस पर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने अगर करना होता तो 11 साल उनके पास है, 11 साल में उनको रेगुलाइज कर सकते थे। आप क्या कहते हैं डेली? अगर आपने सुना होगा जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है, उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। और आज तक अगर 30 साल 40 साल हो गए हैं, किसी ने उनका मसला हल नहीं किया है। आज अगर कोई उनको इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे लगता है वो गलत चीज़ है और उनको समझना चाहिए। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में कहा है कि डेली वेजर्स के बारे में हम सीरियस है और जो रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद फेज्ड मैनर में इस पे काम किया जाएगा। देखिए, रिजर्वेशन अलग इशू है और ये डेली वेजर्स का अलग इशू है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और कमेटी जो बनाई है उसको हर लेवल पे सोचना है और हर लेवल पे रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करना है। जब रिपोर्ट आ जाएगी, मैंने पहले भी कहा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, उससे बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं। जब उन्होंने कह दिया है, और डेली वेजर पे भी थोड़ा उनको सब्र करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 AC, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 AC। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।